नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी भाषा साहित्य HBS में। दोस्तों, NTA नेट के पाठ्यक्रम में जो नाटक दिया हुआ है धर्मवीर भारती का अंधा युग, उस पर हम यहाँ पर विस्तार पूर्वक विश्लेषण करेंगे। साथ ही उसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, प्रश्न हैं, उन पर भी एक नज़र डालेंगे। तो चलिए चलते हैं कि अंधा युग में क्या दिया हुआ है। धर्मवीर भारती का अंधा युग 1955 उनकी कृति यानी कि जो उनका रचना समय है वो 1955 ईस्वी है। उनकी समस्त कृतियों का शिखर है। धर्मवीर भारती की जो सभी रचनाएं हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ रचना अंधा युग है, यहाँ पर ये बताया गया है। इसमें महाभारत के 18वें दिन के युद्ध के बाद की कथा ली गई है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप इसको नोट कर लीजिए कि महाभारत के 18वें दिन के युद्ध के बाद की कथा अंधा युग में दी गई है, जिसमें प्रभास तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु भी सम्मिलित है। वस्तुतः यह नाटक युद्धजन, अर्थसत्यों, कुंठाओं, अंधी स्वार्थपरता, विवेक शून्यता आदि के बीच आस्था, दायित्व और ज्योति का उद्घाटन करती है। यहाँ पर प्रश्न यह भी बनता है कि अंधा युग जो नाटक है उसमें क्या उद्घाटित होता है, और 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। युद्धजन, अर्धसत्य, अंधी स्वार्थपरता, विवेक शून्यता। कोई एक ऑप्शन और दिया होगा जो इससे अलग व हटके होगा, तो आपको ये विशेष रूप से याद रखना है। इसके अलावा यह उद्घाटित तो किया गया है, अंधों के माध्यम से यह ज्योति नाट्य है। यह विचित्र युद्ध था, किसी की भी जय नहीं हुई। यहाँ पे ये बताया गया है कि महाभारत का युद्ध जो था वो विचित्र का युद्ध था, जिसमें किसी की जय नहीं हुई। विजय केवल अंधेपन की होती है। यहाँ पे विजय केवल अंधेपन से मतलब है कि जो स्वार्थपरता और राज्य और धन की चाह रखने वाले हैं, विजय उनकी होती है। शुभ और कोमल पराजित होते हैं, यानी कि जो अच्छाइयाँ हैं, किसी भी प्रकार से अच्छाई यहाँ पर जीतती नहीं है। शुभ और कोमल दोनों पराजित होते हैं। सभी युद्धों की यही परिणति है। धर्मवीर भारती कहते हैं इस नाटक के माध्यम से कि युद्ध किसी भी प्रकार का हो, उसका अंत अच्छा नहीं होता है। उसकी जो अंतिम फल है, अंतिम निर्णय है या परिणति है, वो एक जैसी ही होती है। इसमें ईश्वर की भी मृत्यु होती है, उसका स्थान व्यक्ति का उत्तरदायित्व लेता है। दोस्तों, एक प्रश्न यहाँ से भी बनता है कि किस नाटक में या किस रचना में यह बताया गया है या दिया गया है कि ईश्वर की भी मृत्यु होती है, या युद्ध में जो है ईश्वर की मृत्यु होती है, किस नाटक में दिया गया है। तो अंधा युग में बताया गया है कि महाभारत जैसे युद्धों में ईश्वर की भी मृत्यु हो जाती है। उसका स्थान व्यक्ति का उत्तरदायित्व लेता है, यानी कि जो व्यक्ति है वही उसका उत्तरदायी होता है। दोस्तों, यह नाटक जो है वो हिंदी साहित्य की भी महत्वपूर्ण नाटक या कृति मानी गई है, और इसमें कई ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, तथ्य हैं, फैक्ट, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो मैंने जो आपको बताए हैं कि यह नाटक अंधा युग के लेखक धर्मवीर भारती, इसका प्रकाशन समय 1955 ईस्वी। धर्मवीर भारती की सर्वश्रेष्ठ कृति, और क्या दिया है नाटक में, महाभारत के 18वें दिन के युद्ध के बाद की कथा ली गई है। कृष्ण की मृत्यु सम्मिलित है। युद्धजन, अर्थसत्य, कुंठाओं, अंधी स्वार्थपरता, विवेक शून्यता उद्घाटित की गई है। इसके अलावा यह विचित्र का युद्ध था, विजय अंधेपन की होती है, शुभ और कोमल पराजित होते हैं, और ईश्वर की भी मृत्यु होती है। ये इसके महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। आगे इसमें बताया है, इस गीति नाट्य की रचना के मूल प्रेरक हैं पाश्चात्य महायुद्ध और भारत और पाकिस्तान युद्ध। दोस्तों, इसका जो मूल आधार है नाटक का, अंधा युग का, वह क्या है, पाश्चात्य महायुद्ध, जो पश्चिमी देशों में युद्ध हुए थे वह, और जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, इन्हीं युद्धों को धर्मवीर भारती ने अपने इसमें समावेशित किया है। इसके अलावा अस्तित्ववादी, व्यक्तिवाद और शास्त्रीय दायित्व इसमें लिए गए हैं।
युद्ध में मर्यादा टूटी, स्वार्थांध व्यक्तिवाद अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा, न्याय की ओर से लड़ने वाले युयुत्सु ने आत्महत्या की। दोस्तों, हिंदी साहित्य में एक शब्द आता है युयुत्सु, तो इसका अर्थ पूछा जाता है कि इसका क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ होता है युद्ध की इच्छा रखने वाले को क्या बोलते हैं, युयुत्सु। जैसे एक शब्द है हिंदी में मुमुक्षु, तो उसका क्या अर्थ है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला। जैसे बुभुक्षु, तो यानी कि जैसे भूख की इच्छा हो तो उसे बुभुक्षु कहते हैं। इसी प्रकार से युयुत्सु जो है युद्ध की इच्छा रखने वाले। तो युयुत्सु ने आत्महत्या की, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। इस नाटक का अंतर्विरोध यह है कि इसमें एक ओर धृतराष्ट्र के माध्यम से व्यक्तित्व का विकृत रूप प्रस्तुत किया गया और दूसरी ओर उसे दायित्व से जोड़कर नए मूल्यों के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। धृतराष्ट्र कहता है, आज मुझे भान हुआ मेरी व्यक्तित्वों के बाहर भी सत्य हुआ करता है। और आप लोग इसको नोट कर लीजिए, यहाँ पे धृतराष्ट्र ने अंधायुग नाटक के माध्यम से क्या दिया है, धर्मवीर भारती ने, धृतराष्ट्र ने क्या कहा, आज मुझे भान हुआ मेरी व्यक्तित्वों के बाहर भी सत्य हुआ करता है। व्यक्ति स्वतंत्र के संबंध में भारती का मत है, पाश्चात्य व्यक्तित्ववादी चिंतकों की भाषा में यह व्यक्तित्व मूल्यों के ग्रहण और विकास की दिशा में स्वसंचालित गति है, जिसमें स्वतंत्र और दायित्व का आंतरिक विकासोन्मुख समन्वय रहता है। प्रश्न होता है कि स्वसंचालित होने के कारण क्या व्यक्तित्व अतिरेकवादी नहीं? तो इस देखिए, इस जो पूरा इतना जो अपना टॉपिक है जो यहाँ पे दिया गया है, तो उसमें क्या बताया गया है कि इसका मूल आधार है पाश्चात्य महायुद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध। ये आपको विशेष रूप से नोट करना है। और न्याय की ओर से लड़ने वाले युयुत्सु ने आत्महत्या की, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। ये आपके मेन पॉइंट है। इसके अलावा बताया गया है अतिरेकवादी हो जाएगी। क्या यह ऐसा उपग्रह है जिसमें स्वातंत्र और दायित्व के खंड अपने आप संयुक्त हो उठेंगे? सामाजिक विवेक के अभाव में स्वतंत्र धृतराष्ट्र या फांसीवाद में बदल जाएगा। कहना न होगा कि नए दायित्व बोध को अनपेक्षित ढंग से दूर तक खींचा गया है। इस दोष के बावजूद अंधायुग समकालीन समस्याओं को रचनात्मक स्तर पर उठाता है। इसमें ये बताया गया है कि जो स्वातंत्र और दायित्व के खंड अपने आप में संयुक्त हो उठे हैं। जो स्वतंत्रता और जो दायित्व थे उसके अलग अलग जो भाग थे वो अपने आप में एक हो चुके। किस लिए? युद्ध के लिए। कहने का अर्थ है कि जो कौरव के पक्ष में जो जैसे गुरु हैं, सभी सगे संबंधी हैं, वो सम्मिलित हो गए थे। और पांडवों के पक्ष में भी भगवान श्री कृष्ण सम्मिलित हुए थे। कुछ सगे संबंधी वहाँ भी आ चुके थे। तो इसमें उन्हीं का विवरण यहाँ पर दिया गया है कि दायित्व के खंड अपने आप में संयुक्त हो उठेंगे। सामाजिक विवेक के अभाव में स्वतंत्र धृतराष्ट्र या फांसीवाद में बदल जाएगा। यानी कि जो सामाजिक विवेक है वो ना होने के कारण इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। आगे इसमें दिया है, भारती ने इसमें कई प्रकार के नाट्य तत्वों का प्रयोग किया है। तो ये भी आपको याद रखना है कि धर्मवीर भारती ने अपने नाटक अंधायुग में कई प्रकार के नाट्य तत्वों का प्रयोग किया है। कोरस तो इसका प्राण है। अपनी धीमी संतुलित लय में गायक युद्धजन विकृतियों, चरित्रों और मनोदशाओं को हल्के दार्शनिक रंग में प्रस्तुत करते हैं। धर्मवीर भारती जो है अपने नाटक के माध्यम से संतुलित लय में गायक युद्धजन विकृतियों, यानी कि जो उनकी शैली है वो लयात्मक है और गायन शैली में दिया गया है।
इसमें युद्धजन विकृतियों, चरित्रों और मनोदशाओं के हल्के दार्शनिक रंग में प्रस्तुत किया गया है। यानी कि जो विकृतियां हैं, जो बुराइयां हैं, उसको कहीं ना कहीं दार्शनिक रूप भारती ने अपने नाटक में दिया है। गीति नाट्यों की सफलता बहुत कुछ टोन के उतार चढ़ाव, लघुता, दीर्घता पर निर्भर करती है। इसी से विभिन्न चरित्रों की स्थितियां, क्रिया, व्यापारों, द्वंद्वात्मक मानसिकताओं का अभिलेख तैयार होता है और इसी से नाटक अभिनीत होता है। एक आहट से धृतराष्ट्र का स्वर वैसे ही तीव्र हो उठता है जैसे एक विशिष्ट ताल पर पांव बंधे घुंघरू सहसा झंकृत हो उठते हैं। अश्वत्थामा गहन मानसिक द्वंद्व और विचित्र लयों में उभरता है। यहाँ पर नाटक का जो है विश्लेषणात्मक विवरण दिया है। दोस्तों, आप लोगों को विशेष रूप से याद रखना है कि कोरस इसका प्राण है। इस नाटक का जो है प्राण क्या माना गया है? कोरस को माना गया है। संतुलित और लयात्मक भाषा शैली अपनाई गई है। मनोदशाओं को हल्के दार्शनिक रूप में प्रस्तुत किया गया है और इसके अलावा नाटकों में अभिनीत धृतराष्ट्र का स्वर बड़े ही भावपूर्ण ढंग से बताया गया है। अश्वत्थामा की गहन मानसिक द्वंद्व का विचित्र लयात्मक तरीके से इस नाटक के माध्यम से मतलब उनका जो है पूरा उसका प्रारूप या रूपरेखा बताई गई है। तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपको मैंने बताए हैं वो आप लोग नोट कर लीजिए और अगले वीडियो में आप लोगों को इसकी जो सारांश या सारगर्भित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं और प्रश्नोत्तर हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो आप चैनल पे बने रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।